अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वान-निक फ्लैश एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट जो है इन द हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। वो इस तरह के पुराने ज़माने में जो है लोग ये बिलीव था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से पैदा होते हैं, जिसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो आज तो जो अदर ऑर्गेनिज्म थे, जिस तरह फ्रॉग का जो कंसेप्ट था, यानी फ्रॉग जो है वो पानी से पैदा होता है, या माइस जो है वो ग्रेन से पैदा होती है, तब वो सारे जो है वो तो प्रूफ हो गए कि ये गलत है। लेकिन अभी ये किसी को पता नहीं था कि जरासीम जो है वो किस तरह पैदा होते हैं। लोगों को अभी जो है वो एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने इस पर नहीं किया था, कैसी नज़र भी नहीं आती। तो लोग ये समझते थे कि जो जरासीम है तो वो जो है किसी नॉन लिविंग मैटर से जो है वो पैदा होंगे। तो अब ये एक्सपेरिमेंट जो है वो ये जो बिलीफ था कि जरासीम जो है वो नॉन लिविंग मैटर से पैदा होती है, इसको रिजेक्ट किया लुईस पास्चर ने, जो ऐसा माइक्रोबायोलॉजिस्ट जिन्होंने जो है, जिसको आज हम जो है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी जो है, मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी इसको हम जो है कंसिडर करते हैं, जिसने बहुत सी चीज़ें जो है वो की है, जैसे पस्चराइजेशन है, और इसके अलावा जो है जेनेटिक ऑफ डिजीज़ में एक बहुत अहम रोल अदा किया, कुछ वैक्सीन्स को बनाया। तो आज हम इसके ये एक्सपेरिमेंट जो है वो देखते हैं, जिसमें वो जो है प्रूफ करता है कि जरासीम जो है वो नॉन लिविंग मैटर से पैदा नहीं होते। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट जो है स्वान-निक फ्लैश एक्सपेरिमेंट के नाम से जो है जाना जाता है। ओके, ये क्या करता है ये बंदा, ये जो है कुछ फ्लास्क को लेते हैं और उसमें जो है वो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन को लेते हैं। जो हमारे पुराने बिलीफ ये था कि न्यूट्रिएंट सोल्यूशन से जो है जरासीम पैदा होते हैं, तब वो क्या करेगा, अभी इसको प्रूफ करेगा कि न्यूट्रिएंट सोल्यूशन से जो है वो जरासीम पैदा नहीं होता। तो क्या करते हैं, कुछ फ्लास्क को लेता है और उसमें जो है न्यूट्रिएंट सोल्यूशन डालते हैं। मीन्स 2-3 जो है वो फ्लास्क लेता है और न्यूट्रिएंट सोल्यूशन इसमें डालता है। अब इसके बाद वो क्या करता है, वो जो है इसको, इसके जो निक्स है, इस तरह के जो निक्स है, इसको हीट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अभी जो है इसके जो निक्स है तो इस पर वो जो है बंद है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको हीट वो प्रोवाइड करता है। तो इस तरह जो है वो हीट की वजह से जो है ये जो निक्स है ये मुख्तलिफ शेप में जो है इसको जो है वो चेंज करता है लुईस पास्चर। ठीक है, तो अब ये अगर आप इस शेप्स को देखो तो ये आपको जो है स्वान निक की तरह, स्वान का जो निक है तो इस तरह जो है आपको ये नजर आ रही है। स्वान असल में एक एनिमल है, तो उसकी तरह जो है इसकी इसी फ्लैश के जो निक है वो तो वो आपको इस तरह नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से इसी एक्सपेरिमेंट को हम जो है स्वानिक फ्लैश एक्सपेरिमेंट जो है वो कहते हैं। अब वो क्या करता है, जब उन्होंने जो है इसको इसमें न्यूट्रिएंट सोल्यूशन डाला और फिर इसको हीट किया, इस सालों को हीट किया और फिर जो है उन्होंने स्वानिक बनाए। ठीक है, अब वो आगे क्या करता है, अब वो इसी को जो है, अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये भी यहाँ से ओपन है, ये भी यहाँ से ओपन है, यहाँ भी यहाँ से ओपन है। ठीक है, तीनों जो है ओपन है एटमॉस्फेयर को। अब हवा जो है अंदर आ सकती है और जरासीम अंदर आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तब वो क्या करते हैं आगे, वो जो है ये जो सोल्यूशन आपको नजर आ रहा है इसमें अंदर न्यूट्रिएंट सोल्यूशन है, तो ये इसको जो है हीट प्रोवाइड करता है। इस तक जो है इसको हीट प्रोवाइड कर रहा है तब जब तक जो है ये बॉयल ना हो जाए। ठीक है, तो ये बॉयलिंग स्टार्ट करता है। तो मीन्स बॉयलिंग जो है ये मेंटेन रखना है उस पास से फॉर 2 मिनट्स। ठीक है, इसी का बॉयलिंग जो है वो 2 मिनट्स के लिए मेंटेन रखी है। अब इसके बाद वो क्या करता है, अब वो जब बॉयलिंग हो गई 2 मिनट्स के लिए इसका, तो अब वो क्या करेगा, वो जो है कुछ टाइम के लिए इसको जो हीटिंग प्रोवाइड वाला जो चीज़ है इसको इससे रिमूव करेगा और फिर इसको जो है एक जगह पर छोड़ेगा। ठीक है, कुछ लाइक ये जो है कूल हो जाए, हम कहते हैं ठंडा हो जाए। ठीक है, अब वो आगे क्या करता है, वो जो है जब उन्होंने देखा बाद में, जब उन्होंने देखा कि इसमें जो है कोई जरासीम नहीं मौजूद, तो उन्होंने सोचा कि क्यों जरासीम नहीं मौजूद है। पुराने समय तो लोग कहते हैं कि लोगों का जो है ये ख्याल था कि अगर आप जो है कोई सी खुराक को जो है कहीं पर छोड़ो कुछ टाइम के लिए तो इससे जो है जरासीम पैदा होते हैं। ठीक है, तब वो क्या करता है, उन्होंने इसको छोड़ा कुछ टाइम के लिए, आज तो इसके जो है से वो यहाँ से ढक्कन है वो ओपन है। ठीक है, लेकिन फिर वो बाद में ये पता लगाता है कि असल में जो जरासीम है और जो डस्ट है, इसको हम कहते हैं बारूद। ठीक है, तो वो जो है ये जो स्वानिक है इसमें जो है ये ट्रैप हो जाते हैं। यानी यहाँ पर अगर जरासीम आ गया और हवा आ गया और डस्ट आ गया तो वो यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो ट्रैप हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है वो जो है यहाँ पर ग्रोथ नहीं आ गया। अब वो इसको किस तरह पता चला कि यहाँ पर वो ट्रैप हो गया है, जब उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने इस तीनों का जो है जो निक्स है
स्वान ने इसको कट किया। तो जब इसको कट किया तो अब इसके बाद जो है ग्रोथ हुआ इस तीनों फ्लैश में। तो उनको फिर इसके बाद पता चला कि असल में ये पहले जो है वो ग्रोथ इसमें इस वजह से नहीं हुआ था कि ये जो जरासीम था या जो बारूद था तो वो यहाँ पर जो है वो स्टिक हुए थे। और जब मैंने इसको इसी नेक्स्ट को रिमूव किया और मैंने देखा तो यहाँ पर ग्रोथ हुआ। उन्होंने कहा कि असल में जो जरासीम है वो बाहर से आते हैं, या जो बारूद है डस्ट जिसको हम कहते हैं तो ये बाहर से आते हैं, न कि ये जो है न्यूट्रिएंट सोल्यूशन से जो है वो पैदा होते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और ये एक्सपेरिमेंट जब हुआ तो जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो कंसेप्ट था तो वो नेस्त नाबूद हो गया। फिर जो है लोगों ने इसको जो है फिर वो कहते थे कि ये गलत है। तो ये आखिरी एक्सपेरिमेंट था जिनके बाद जो है कोई क्रेडिबिलिटी नहीं मिल गई स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। फिर जो है लोगों ने ये समझा कि असल में हर ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से पैदा होते हैं, यानी हर बच्चा जो है वो माँ से पैदा होती है। इस तरह फिर जो है लोगों ने कहा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म अराइज फ्रॉम प्री, यानी हम कहते हैं ऑल एवरी सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, या एवरी ऑर्गेनिज्म अराइज कम फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। तो ये इस तरह जो है ये एक्सपेरिमेंट हुआ और इसकी वजह से जो है हमें पता चला कि जरासीम जो है असल में बाहर से आते हैं और न कि ये जो है इसी सोल्यूशन से पैदा होते हैं। जो पुराने ज़माने में जो है इसका ये लोगों का ये बिलीफ था कि ऐसे में जो सोल्यूशन जो है जरासीम पैदा होते हैं। तो ये और इस एक्सपेरिमेंट की वजह से जो है स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है वो ख़त्म हो गया, यानी उस स्पॉन्टेनियस जनरेशन पर कोई बिलीफ नहीं करता था इसके बाद। ठीक है, आज तो कुछ लोग अदर आए जैसे जॉन टेंडल आ गया, तो उन्होंने जो है कहा कि कुछ ऐसे जरासीम भी हैं जो अगर आप हीट पे प्रोवाइड करो इसी फ्लास्क को तो तब भी जो है वो इसमें जो है वो ग्रोथ कर सकता है। जो आज के दौर में इसको हम कहते हैं एंडोस्पोर्स। तो एंडोस्पोर अगर आप टेम्परेचर भी देते हो तो वो फिर भी जो है वो ग्रोथ कर सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो है ये टॉपिक समझ लिया होगा। एंड if there is any problem you can ask me in the comment section. Thank you for watching. Also like, comment and subscribe my channel. Thank you.